तो दोस्तों मैं केसपुरी नए क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे आरटी 2009 को आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था से इसकी जो संरचना है आरटी की जो संरचना है वो किस टाइप से है, यानी कि इसमें जो अध्याय है वो तो कितने है से 7 है, अनुसूची कितनी है से 1 है और इसमें जो धाराएं हैं वो कितनी है से 38 है ना। तो अपन ने जैसे अनुसूची को तो पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि इसमें अनुसूची में तो जैसे किसकी जानकारी है तो वो डिस्कस कर लिया था अपने से पिछले वीडियो में कि जैसे शिक्षण कार्य जैसे मतलब प्राइमरी स्कूल में होगा जैसे आपका शिक्षण कार्य यानी कि जैसे 200 दिन, इसके अलावा से होवर्स कितने होंगे 800 होंगे, प्रतिदिन शिक्षण कार्य करवाएगा जैसे 4 घंटे है ना। इसके अलावा से यूपीएस है तो यूपीएस में जो शिक्षण घंटे मतलब जो शिक्षण दिवस है तो शिक्षण दिवस कितने हैं जैसे है ना 220 दिन। इसके अलावा शिक्षण घंटे कितने हैं जैसे 1000 घंटे और प्रतिदिन शिक्षण घंटे करवाया जाएगा जैसे कितने 4.5 घंटे है ना। तो अनुसूची को तो अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब है से अध्याय पढ़ते हैं अपन है ना। तो आरटी में जो अध्याय है वो कितने हैं से 7 है। अब जैसे एक अध्याय का डिटेल देखिए आप, तो अध्याय 1 में जैसे मतलब कौन सी धाराओं का उल्लेख है, तो धारा 1 व 2 का उल्लेख है ना। जैसे अध्याय 1 में जैसे कौन सी धाराएं आती है तो धारा 1 व 2 का उल्लेख है ना, जैसे पहली बात। दूसरी है जैसे अध्याय 2 है ना, जैसे अध्याय 2 तो अध्याय 2 में जैसे कौन सी धाराओं का उल्लेख है तो इसमें जैसे धारा 2 है ना, जैसे धारा 3 है 4 है, इसके अलावा से 5। तो इन धाराओं का उल्लेख है जैसे किसमें तो अध्याय 2 में। फिर तीसरा देखिए आप जैसे अध्याय 3 है ना, अध्याय 3 तो अध्याय 3 में जैसे कौन सी धाराओं का उल्लेख है तो धारा 6 से लेकर 11 तक है ना, धारा 6 से लेकर 11 तक की धारा का उल्लेख है जैसे किसमें अध्याय 3 में है ना। फिर है जैसे अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 तो अध्याय 4 में जैसे कौन सी धाराओं का उल्लेख है तो अध्याय 4 में जैसे धारा 12 से लेकर 28 तक की धारा का उल्लेख है जैसे 28 तक की धारा का उल्लेख है जैसे अध्याय 4 में। फिर ऐसे अध्याय 5 है ना, अध्याय 5 तो अध्याय 5 में जैसे है ना, अध्याय 5 में जैसे कौन सी धाराओं का उल्लेख है तो धारा 3 है ना, जैसे धारा 29 व 30 है ना, धारा 29 व 30 का उल्लेख है जैसे 29 व 30 का उल्लेख है जैसे कौन सी में अध्याय 5 में। अध्याय 6 देखें तो अध्याय जो 6 है ना, अध्याय जो 6 है इसमें जैसे धारा 31 व है ना, 31 व 32 का उल्लेख है ना, 31 व 32 का उल्लेख है। और जो अध्याय 7 है ना, अध्याय 7 है तो अध्याय 7 31 से लेकर जैसे 34 तक का उल्लेख है जैसे अध्याय 6 में। और ये जो है आपकी अध्याय 7 तो अध्याय 7 में जैसे धारा 35 से लेकर धारा 38 तक का उल्लेख है ना, 38 तक का उल्लेख है ना। तो ये है तो जो आरटी का जो सबसे आरटी 2009 का जो सबसे छोटा अध्याय है ना, तो सबसे छोटा जो अध्याय है वो कौन सा है जैसे अध्याय 1 है। और इसका जो सबसे लंबा अध्याय है तो इसका जो सबसे लंबा अध्याय है वो कौन सा है जैसे अध्याय 4 है ना। तो सबसे लंबा अध्याय जो है वो अध्याय 4 है जिसमें धारा 12 से लेकर 28 तक आती है। इसका सबसे छोटा अध्याय जो है तो अध्याय 1 है जिसमें आपकी धारा 1 व 2 आती है ना। तो ये चीज है दोस्तों, इसके बारे में तो आपकी बात कंप्लीट है। जैसे अध्याय के बारे में तो अब देखिए अपन जैसे एक धाराओं के बारे में पढ़ेंगे अपन, तो बड़ी मोस्ट क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है अपने आज की। तो इसमें जैसे देखिए आप पहली धारा है ना, तो पहली धारा तो धारा जैसे कुल है 38 धारा है जैसे कुल 38। अब जैसे इसमें देखिए आप पहली धारा है ना, तो पहली धारा इसमें से आरटी का उल्लेख है ना, जैसे पहली धारा इसमें जैसे आरटी का उल्लेख है। फिर ऐसे धारा 2 है ना, धारा 2 तो धारा 2 में जैसे किसका उल्लेख है तो आरटीई का विस्तृत उल्लेख है ना, जैसे आरटीई का विस्तृत उल्लेख है या अपन बोलते हैं कि आरटीई की शब्दावली का उल्लेख है ना, आरटीई की शब्दावली का उल्लेख है जैसे धारा 2 में। फिर ऐसे धारा 3 है ना, तो धारा 3 में जैसे किसका उल्लेख है तो धारा 3 में जैसे किसका उल्लेख है तो धारा 3 में जैसे कि राज्य सरकार है ना, या राज्य सरकार या अपन राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार का दायित्व है ना, राज्य सरकार का दायित्व है कि वह 6 से 14 है ना, कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे जैसे निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं है ना।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो इसमें जैसे सरकार के दायित्व का उल्लेख है कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं, है ना, ये चीज़ है। फिर ऐसे धारा 4, तो धारा 4 में जैसे किसका उल्लेख है, तो इसमें है ना, यदि जैसे कोई भी बालक है जो अभी तक विद्यालय में नहीं गया है या विद्यालय को छोड़ चुका है ना, या विद्यालय को छोड़ चुका है, तो बच्चे की आयु वर्ग के अनुसार ही, है ना, बच्चे की आयु वर्ग के अनुसार ही उसको क्या किया जाए, जैसे कक्षा में प्रवेश दिया जाए, है ना, बच्चे को उसकी आयु वर्ग के अनुसार ही उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाए। विद्यालय छोड़ चुके बच्चे को या जिस स्टूडेंट ने, जैसे जिस बालक ने जैसे लेट स्कूल ज्वाइन किया है, तो उस बच्चे को जैसे उसकी आयु के अनुसार ही क्या दिया जाएगा, जैसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, है ना। फिर है जैसे धारा 5, तो धारा 5 में जैसे किसका उल्लेख है, तो जैसे एडमिशन के समय, प्रवेश के समय, है ना, प्रवेश के समय जैसे टीसी की मांग नहीं की जाएगी, है ना, टीसी की मांग नहीं की जाएगी प्रवेश के समय। फिर ऐसे धारा जैसे फिर ऐसे धारा 6, अब जैसे धारा 6 में किसका उल्लेख है, तो दोस्तों जैसे धारा 6 में किसका उल्लेख है, तो इसमें जैसे कि राज्य सरकार का दायित्व होगा, है ना, समुचित सरकार का दायित्व होगा कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार, है ना, कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार, इसमें समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार क्या करें, जैसे विद्यालय की स्थापना करें, है ना, समय और परिस्थिति के अनुसार क्या करें, जैसे विद्यालय की स्थापना करें। जैसे पीईएस के लिए, है ना, जैसे प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर होने चाहिए, तो प्राइमरी स्कूल जैसे कितनी दूरी पर होने चाहिए, जैसे 1.5 किलोमीटर, है ना, और जैसे यूपीएस है पर प्राइमरी स्कूल है तो ये कितनी दूरी पर होने चाहिए, जैसे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, है ना। तो इसमें समुचित सरकार का दायित्व होगा कि समुचित सरकार क्या करें कि जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करें। रमसा जो है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, वो क्या कहता है ना, वो क्या कहता है, तो ये है जैसे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना, इसके अलावा से 7 किलोमीटर और एक है जैसे क्या 10 किलोमीटर की, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए, है ना, प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय से कितनी दूरी पर होने चाहिए ना, उच्च प्राथमिक विद्यालय से कितनी दूरी पर, तो 5 किलोमीटर। फिर ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए, तो 7 किलोमीटर। और फिर ऐसे मतलब हायर स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय कितनी दूरी पर, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। जैसे ये तो है आपका रमसा के अनुसार, है ना, रमसा के अनुसार, और ये जैसे है आपका जैसे आरटी के अनुसार, है ना, ये चीज़ है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे विद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये बात कहती है जैसे कौन, तो धारा 6 कहती है ना, धारा 6 कहती है ना, ये चीज़ है। अब है जैसे धारा 6 तक की बात हो गई आपकी। अब इसके बाद देखिए जैसे आप धारा 7, है ना, जैसे धारा 7, तो धारा 7 इसमें जैसे क्या किया गया है, तो केंद्र व राज्य सरकार, है ना, केंद्र व राज्य सरकार, है ना, केंद्र व राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात का उल्लेख, है ना, वित्तीय अनुपात का क्या है, जैसे उल्लेख है। तो जो धारा 7 है, इस धारा 7 में जैसे केंद्र व राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात का जैसे क्या है, उल्लेख है। अब यह अनुपात से कौन सी समिति की सिफारिश पर है, तो यह अनुपात से कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर है, तो अनिल बोरदिया समिति की सिफारिश पर, है ना, अनिल बोरदिया समिति की सिफारिश पर है ना, अनिल बोरदिया समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया है। तो प्रारंभ में जो ये केंद्र राज्य का जो वित्तीय अनुपात था, अनिल बोरदिया समिति की सिफारिश पर जो केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात था प्रारंभ में, वो तो कितना था, से 55-45 का था। फिर जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको कर दिया गया था क्या, 65-35 कर दिया गया था। 2018 में जैसे इसको क्या कर दिया गया था, 60-40 का कर दिया गया था, है ना, केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात को 60-40 का रेशियो कर दिया गया था। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, से 7 सिस्टर्स कहते हैं, है ना, जिनको आप क्या बोलते हैं, से 7 सिस्टर्स कहते हैं, तो उनमें ये कितना है, से 90:10 का है ना। तो जो धारा 7 है, इसमें केंद्र व राज्य वित्तीय अनुपात का उल्लेख है ना, केंद्र व राज्य वित्तीय अनुपात का उल्लेख है, जो अनिल बोरदिया समिति की सिफारिश पर दिया गया है। प्रारंभ में यह अनुपात कितना था, से 55 व 35 का था, यानी कि केंद्र सरकार 55 और 35 हिस्सेदारी होगी किसकी, राज्य सरकार की प्रारंभ में। फिर ऐसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में
जैसे यह अनुपात किस टाइप से कर दिया गया था, तो इस अनुपात को कर दिया गया था 65-35 है ना। केंद्र व राज्य सरकार का जो रेशियो था 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो कर दिया गया था क्या 65-35। फिर है जैसे 2018 से है ना, 2018 से केंद्र व राज्य सरकार है ना, केंद्र व राज्य सरकार का जो वित्तीय अनुपात है ना, वित्तीय अनुपात है तो वो कितना है, जैसे 60:40 है ना, 60:40 है। तो ये मोस्ट आपका एग्जाम के लिए। और एक चीज और देख लें, पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात कितना है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात कितना है, जैसे 90:10 है, जिनको आप क्या बोलते हैं, जैसे 7 सिस्टर्स कहते हैं है ना, जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं है ना, ये चीज है। तो धारा 7 में जैसे क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात का उल्लेख है जो प्रारंभ में मतलब 55-45 है ना, जैसे 55-45 था, 55-45 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, ये 65-35। 2018 से इसको क्या कर दिया गया है, जैसे 60-40 है ना। और पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात कितना है, जैसे 90:10 है ना, ये चीज है। तो ये जैसे धारा 7 की बात हो गई। फिर है जैसे धारा 8 है ना, तो धारा 8 में क्या है, जैसे राज्य सरकार के है ना, राज्य सरकार के दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है ना, दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है जैसे धारा 8 में है ना, ये चीज है। फिर धारा जो 9 है, तो धारा 9 में जैसे राज्य सरकार के है ना, राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों का है ना, राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है ना, दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है धारा 9 में। और धारा 10 में किसका उल्लेख है, तो धारा 10 में किसका उल्लेख है, जैसे कि जो माता पिता है ना, माता पिता है ना, माता पिता अभिभावक या संरक्षक है ना, माता पिता अभिभावक या संरक्षक के दायित्व है ना, संरक्षक के दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है ना, दायित्व व कर्तव्यों का उल्लेख है जैसे इसमें धारा 10 में है ना, ये चीज है। तो धारा 7, 8, 9, 10, 7 में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात का उल्लेख है, 8 में राज्य सरकार के दायित्व व कर्तव्य का उल्लेख है, 9 में जैसे राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के दायित्व व कर्तव्य का उल्लेख है, धारा 10 में जैसे माता पिता अभिभावक संरक्षक के दायित्व व कर्तव्य का उल्लेख है ना, धारा 10 ये चीज है। अब यहाँ तक की तो हो गई आपकी बात है ना, यहाँ तक की तो हो गई आपकी बात जैसे धारा 10 तक की। अब देखिए आप जैसे धारा 12 है ना, 10 से धारा पहले देखिए आप 11, तो धारा 11 में किसका उल्लेख है, तो इसमें जैसे आंगनबाड़ी है ना, इसमें आंगनबाड़ी व बालवाड़ी खोले जाने का उल्लेख है ना, इसमें आंगनबाड़ी व बालवाड़ी खोले जाने का उल्लेख है ना, खोले जाने का उल्लेख है ना, खोले जाने का उल्लेख है, ये चीज है। फिर ऐसे धारा 12, तो धारा 12 में जैसे किसका उल्लेख है, तो इसमें जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल की जो कक्षा प्रथम है, तो प्राइवेट स्कूल की जो कक्षा प्रथम है, इस कक्षा प्रथम की जैसे 25% सीटों पर क्या किया जाएगा, जैसे निर्धन परिवारों के बालकों को है ना, निर्धन परिवारों के बालकों को एडमिशन दिया जाएगा है ना, ये चीजें हैं। या जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की कक्षा प्रथम की 25% सीटें निर्धन परिवारों के बालकों के लिए है ना, निर्धन परिवारों के बालकों के लिए क्या रहेंगे, ये आरक्षित रहेंगे है ना, आरक्षित रहेंगे। फिर है जैसे धारा 13, तो धारा 13 में जैसे किसका उल्लेख है, तो धारा 13 में जैसे क्या है, तो धारा 13 में इस बात का उल्लेख है कि प्रवेश के समय है ना, प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार का विकास शुल्क है ना, विकास शुल्क, प्रवेश शुल्क है ना, विकास शुल्क, प्रवेश शुल्क या शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा सकता है ना, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा सकता। तो इस बात का उल्लेख है जैसे किसमें, धारा 13 में है ना, इस बात का उल्लेख है कि प्रवेश के समय, एडमिशन के समय किसी बालक से विकास शुल्क, प्रवेश शुल्क व शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा सकता है ना, ये बात हो गई आपकी धारा 13 तक की। धारा 14 में आए अब, तो धारा 14 में जैसे प्रवेश के समय बालक से है ना, प्रवेश के समय जैसे बालक से आवश्यक दस्तावेज है ना, आवश्यक दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है, प्रवेश के समय बालक से आवश्यक दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है ना, की मांग नहीं की जा सकती है। तो इस बात की जानकारी है जैसे किसमें, धारा 14 में है ना, जैसे प्रवेश के समय बालक से आवश्यक दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है, ये बात कहती है जैसे कौन, धारा 14 कहती है। लेकिन जैसे ही मतलब जो स्थितियां हैं वो अनुकूलित हो जाती है या बालक की जैसे विद्यालय के दशानुकूलित हो जाता है, तो फिर उसको जैसे मतलब दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे स्कूल में ना, ये चीज़ है। या दस्तावेज की जो मांग की आपूर्ति है तो वो बालक के द्वारा की जाएगी है ना, ये चीज़ है।
फिर ऐसे धारा 15, तो धारा 15 में कौन सी बात का उल्लेख है ना, तो प्रवेश की जो अंतिम तिथि होती है ना, प्रवेश की जो अंतिम तिथि होती है, तो प्रवेश की जैसे अंतिम तिथि होती है क्या, सितंबर, 30 सितंबर होती है ना, प्रवेश की जो अंतिम तिथि होती है वो 30 सितंबर होती है। लेकिन बालकों को इस धारा के तहत है ना, लेकिन बालकों को इस धारा के तहत क्या किया जा सकता है, इसे वर्ष भर एडमिशन दिया जाएगा है ना, वर्ष भर एडमिशन दिया जा सकता है ना, जैसे धारा 15 कहती है ये बात। फिर है जैसे धारा जो 16 जो है, तो ये है कि जैसे कक्षा 8 तक है ना, कक्षा 8 तक है ना, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को है ना, किसी भी बच्चे को जैसे फेल नहीं किया जा सकता है, अपन ये बोल दें, या कि जैसे ही बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है ना, जैसे बालक प्रारंभिक शिक्षा जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता है उसको फेल नहीं किया जा सकता है ना, ये बात कहती है इसे कौन, धारा 16 कहती है। फिर है जैसे धारा 17, तो धारा 17 क्या कहती है ना, धारा 17 क्या कहती है, तो धारा 17 कि बालकों का शारीरिक व मानसिक शोषण है ना, बालकों का शारीरिक व मानसिक शोषण है ना, बालकों का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता है ना, मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता है, वही मतलब तथा इसके अलावा जैसे बालकों को कोई दंड या यातना नहीं दी जा सकती है, ये बात कहती है इसे कौन, धारा 17 कहती है ना, ये चीज़ है। तो धारा 11 में तो जैसे किसका उल्लेख है, आंगनबाड़ी व बालवाड़ी खोले जाने का उल्लेख है। धारा 12 में जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो कक्षा प्रथम है इनकी 25% सीटें निर्धन बालकों के लिए आरक्षित रहेंगी। धारा 12 के तहत धारा 13 तो प्रवेश के समय बालक से विकास शुल्क, शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा सकता। धारा 14 कहती है कि जैसे मतलब कि जैसे प्रवेश के समय बालक से आवश्यक दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है ना, आवश्यक दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है प्रवेश के समय। धारा 15 कहती है कि जो प्रवेश की जो अंतिम तिथि होती है वो 30 सितंबर होती है, लेकिन बालकों को वर्ष भर एडमिशन दिया जा सकता है ना, या दिया जाएगा। धारा 16 तो कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है ना, और या प्रारंभिक जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है बालकों को है ना फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17 कहती है कि जैसे है ना, धारा 17 कहती है कि जैसे बालकों का शारीरिक मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता है धारा 17 के तहत है ना। तो धारा 17 तक की बात हो गई है जैसे दोस्तों आपकी। अब जैसे धारा 18, 19, 20 है ना, ये देखें आप है ना, तो ये है जैसे आपकी कौन सी धारा 18 है। अब जैसे धारा 18 में किसका उल्लेख है कि कोई विद्यालय है ना, कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को है ना, कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा करता है ना, कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा करता है उससे मान्यता दी जाएगी है ना, उससे मान्यता दी जाएगी। तो कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा करता है उससे मान्यता दी जाएगी धारा 18 में। फिर है जैसे धारा 19, तो धारा 19 क्या कहती है कि कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है ना, पूरा कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है उसकी मान्यता को क्या कर दिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा है ना। कोई विद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। कौन सी धारा के तहत, तो धारा 19 के तहत है ना, ये चीज़ है। फिर है जैसे धारा 20 है ना, तो समुचित सरकार को अधिकार प्राप्त है ना, समुचित सरकार को अधिकार प्राप्त है ना, अधिकार प्राप्त है कि वह संपूर्ण मानकों में है ना, कि वह संपूर्ण मानकों में परिवर्तन कर सकती है। समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संपूर्ण मानकों में परिवर्तन कर सकती है ना, परिवर्तन कर सकती है ना, ये चीज़ है। फिर है जैसे धारा 21, तो धारा 21 मोस्ट है ना। धारा 21 में जैसे किसका उल्लेख है, तो एसएमसी का उल्लेख है जैसे धारा 21 में है ना। धारा 21 में जैसे एसएमसी का उल्लेख है। एसएमसी क्या है, तो ये है जैसे आपकी क्या, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये है ना, जैसे ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये। तो कि प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, जैसे एक एसएमसी होगी है ना। धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में जैसे क्या होगा, एक एसएमसी होगी। एक एसएमसी का मतलब क्या है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। इस एसएमसी में जो सदस्य हैं, तो एसएमसी के जो सदस्य होंगे तो वो कितने होंगे, जैसे इसके मतलब क्या होंगे, इसके 16
सदस्य होंगे, है ना, 16 सदस्य होंगे। अब 16 सदस्यों का जो 3/4 है और 1/4 है, यानी कि 75% है ना, 75% या फिर मतलब 3/4, 25% या फिर क्या है जैसे 1/4। तो 3/4 जो है वो तो इस एसएमसी के जैसे सदस्य होंगे कौन, अभिभावक सदस्य होंगे, है ना। जैसे इसमें एसएमसी में कुल 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य में से 3/4 सदस्य तो कौन होंगे, अभिभावक सदस्य होंगे, और 1/4 सदस्य कौन होंगे, तो ये जैसे अध्यापक होंगे, है ना। जैसे 1/4 सदस्य जो है वो अध्यापक होंगे, 3/4 सदस्य कौन होंगे, जैसे अभिभावक होंगे, है ना, अभिभावक होंगे। और इसकी जैसे 2 सभा होती है ना, इसकी एसएमसी की जैसे 2 सभा होती है, एक तो जैसे आम सभा होती है, एक क्या होती है जैसे इसकी कार्यकारिणी सभा होती है। तो कार्यकारिणी सभा की तो जैसे एक साल में कितनी बैठक होंगी, तो कार्यकारिणी सभा की तो जैसे एक साल में कितनी बैठक होगी, 11 बैठक होगी, है ना। कार्यकारिणी जो सभा है, समिति है, इसकी तो एक साल में जैसे 11 बैठक होंगी। और जैसे कौन से महीने में बैठक नहीं होगी, तो जून के महीने में बैठक नहीं होगी। बैठक कब होगी, तो बैठक कब होगी, अमावस्या के दिन बैठक होगी, है ना। जैसे अमावस्या के दिन बैठक होगी, और यदि मतलब अमावस्या के दिन कोई राजकीय अवकाश होता है ना, अमावस्या के दिन कोई राजकीय अवकाश होता है, तो बैठक उसके पहले या बाद में हो सकती है ना, ये चीज़ है। तो कार्यकारिणी सभा इसकी एक साल में 11 बैठक होंगी। जून माह में इसकी कोई बैठक नहीं होगी। बैठक कब होगी, अमावस्या के दिन बैठक होगी। लेकिन यदि अमावस्या के दिन कोई राजकीय अवकाश होता है तो बैठक इसके पहले या बाद भी हो सकती है। आम सभा, तो आम सभा की जैसे कितनी बैठक होंगी, तो आम सभा की जैसे एक साल में कितनी बैठक होंगी, 4 बैठक होंगी। जैसे आम सभा की एक साल में कितनी बैठक, तो 4 बैठक होंगी, है ना। आम सभा की जैसे एक साल में कितनी बैठक, 4 बैठक होगी। कब कब होगी ये, 15 अगस्त के पहले होगी, है ना। एक तो 15 अगस्त के पहले होगी, एक जैसे है ना 15 अगस्त के पहले होगी, एक कब होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले होगी, और एक कब होगी जैसे 26 जनवरी के पहले होगी, और एक कब होगी जैसे वार्षिक परीक्षा के पहले होगी, है ना, वार्षिक परीक्षा के पहले होगी। अब एक चीज़ और देख लें कि एसएमसी का जो अध्यक्ष है ना, एसएमसी का जो अध्यक्ष है, तो सर इसका जो अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष तो होता है जैसे क्या, अभिभावक सदस्य इसका अध्यक्ष होता है ना, एसएमसी का अध्यक्ष है। और इसका जो सचिव होता है ना, एसएमसी का जो सचिव होता है, तो ये सचिव होता है जैसे सर कौन, तो एचएम, हेडमास्टर इसका सचिव होता है। और एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, जैसे अभिभावक सदस्य में ही कोई अध्यक्ष हो सकता है ना, अभिभावक सदस्यों में ही कोई अध्यक्ष हो सकता है। तो ये बात है जैसे आपकी एसएमसी की, है ना। तो आम सभा की तो कितनी बैठक होंगी, जैसे एक साल में 4 बैठक होंगी। इसके अलावा से कार्यकारिणी सभा की जैसे कितनी बैठक होंगी, 11 बैठक होंगी। एसएमसी में कितने सदस्य होंगे, तो 16 सदस्य होंगे, है ना। और जो 16 सदस्य होंगे जिनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कार्यकारिणी सदस्य कहते हैं, है ना, जैसे कार्यकारिणी सदस्य कहते हैं, है ना, ये चीज़ है, कार्यकारिणी सदस्य कहते हैं। एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो अभिभावक सदस्य होगा। इसके अलावा से इसका सचिव कौन होगा, जैसे हेडमास्टर होगा। अब जैसे आप एक चीज़ और ध्यान दे लें, एसएमसी में जैसे कितने सदस्य होंगे, 16 सदस्य होंगे, जिनको क्या बोलते हैं अपन, जैसे कार्यकारिणी सदस्य कहते हैं। तो 16 सदस्य में से जैसे कितने प्रतिशत सदस्यों का महिला सदस्य होना आवश्यक है, तो मतलब 16 में से 50% सदस्य क्या होंगी, जैसे महिला सदस्य होंगी, है ना। तो ये दोस्तों आपका जैसे मोस्ट है, ये जो धारा 21 है, धारा 21 में जैसे किसका उल्लेख है कि हर एक विद्यालय में क्या होगी, जैसे एक एसएमसी होगी। एसएमसी बोले तो क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, है ना, जिसमें 16 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 सदस्य या 75% सदस्य तो कौन होंगे, अभिभावक सदस्य। 1% सदस्य, सॉरी 1/4 या 25% सदस्य कौन होंगे, जैसे मतलब विद्यालय प्रबंध सदस्य, है ना, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, है ना, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होंगे, ये चीज है। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक सदस्य होता है, एसएमसी का सचिव हेडमास्टर होता है। इसकी जो कार्यकारिणी सभा होती है, इसकी एक साल में कितनी बैठक होती है, 11 बैठक होती है। जून माह में बैठक नहीं होती है। अमावस्या के दिन क्या होती है, जैसे बैठक होती है। और अमावस्या के दिन यदि कोई राजकीय अवकाश होता है तो बैठक मतलब आगे या पीछे हो सकती है। आम सभा की जैसे एक साल में कितनी बैठक होती है, तो 4 बैठक होती है। 15 अगस्त के पहले अर्धवार्षिक परीक्षा, 26 जनवरी के पहले व वार्षिक परीक्षा के पहले, है ना। तो धारा 38 में जैसे मानकों का उल्लेख है, यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उससे मान्यता दी जाएगी। यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है
तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये बात धारा 19 कहती है। और जैसे सरकार है तो सरकार जैसे निर्धारित मानकों में परिवर्तन का अधिकार रखती है। ये बात कौन सी धारा कहती है? जैसे धारा 20 कहती है। 21 में किसका उल्लेख है? एसएमसी का उल्लेख है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख है जैसे 21 में, है ना। और एसएमसी में कितने सदस्य? तो 16 सदस्य होंगे जैसे, है ना। 16 सदस्य होंगे जिनमें कितना प्रतिशत महिला सदस्य होंगी? 50% महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। अब देखिए आप जैसे धारा 22, तो इसमें जैसे विद्यालय के विकास प्रारूप, है ना, विद्यालय, है ना, विद्यालय, है ना, विद्यालय योजनाओं का उल्लेख है ना, विद्यालय योजनाओं का उल्लेख है इसमें, है ना, ये चीज है। तो धारा जो 22 है, तो धारा 22 में जैसे क्या है? विद्यालय योजनाओं का उल्लेख है या विकास प्रारूप योजनाओं का उल्लेख है ना। जैसे विकास प्रारूप का उल्लेख है इसमें, जैसे किसमें? धारा 22 में, है ना, ये चीज है। फिर देखिए आप जैसे धारा 23, तो धारा 23 में जैसे क्या है? तो इसमें शिक्षकों के, है ना, शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख है ना। जैसे धारा जो 23 है इसमें शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख है। धारा जो 24 है इसमें जैसे क्या है? तो इसमें जैसे शिक्षकों के, है ना, इसमें जैसे क्या है? शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है ना। जैसे शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है। अब जैसे सर शिक्षकों के दायित्व कौन कौन से होंगे? तो शिक्षकों के दायित्व क्या क्या होंगे कि एक तो जैसे, है ना, जैसे समय पर पहुंचे, जो टीचर्स हैं वो विद्यालय में समय पर पहुंचे, और जैसे मतलब आवश्यक पाठ्य योजनाओं का निर्माण करें, है ना, टीचर्स आदर्श पाठ्य योजनाओं का निर्माण करें। इसके अलावा जैसे अध्यापक जो है वो किसी दलगत राजनीतिक हिस्सा, है ना, जैसे मतलब अध्यापक जो है वो किसी दलगत राजनीतिक हिस्सा, है ना, राजनीति का हिस्सा न बने। इसके अलावा से कोई अध्यापक जो है वो किसी धर्म समुदाय की बात न करे, है ना, या किसी धर्म समुदाय को बढ़ावा न दे। तो इसमें जो अध्यापकों के दायित्व हैं, तो उन अध्यापकों के दायित्व का उल्लेख है जैसे किसमें? धारा 24 में। अध्यापकों की योग्यता का उल्लेख है जैसे किसमें? तो धारा 23 में है। और 22 में जैसे किसका उल्लेख है? तो अध्यापकों की, है ना, जैसे मतलब धारा 22 में जैसे किसका उल्लेख है? तो विद्यालय योजनाओं का उल्लेख है जैसे किसमें? धारा 22 में। और 21 में किसका उल्लेख है? तो 21 में किसका उल्लेख है? जैसे एसएमसी का उल्लेख है 21 में, है ना, ये चीज है। अब देखें जैसे आप आगे देखिए धारा 25 की, धारा 25 क्या कहती है ना, धारा 25 क्या कहती है? तो ये चीज देखिए आप। तो अगली है जैसे धारा 25, है ना। तो धारा 25 में जैसे किसका उल्लेख है? तो इसमें जैसे छात्र शिक्षक के अनुपात का उल्लेख है ना, छात्र शिक्षक के अनुपात का उल्लेख है ना। धारा जो 25 है इसमें जैसे छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है कि जैसे पीएस होगी तो पीएस में जैसे छात्र शिक्षक अनुपात होगा, है ना, छात्र शिक्षक अनुपात होगा जैसे पीएस में। तो छात्र कितने? 40 और मतलब शिक्षक 1। यूपीएस में जैसे कितने होंगे? तो यूपीएस में जैसे छात्र शिक्षक अनुपात होगा कितना? तो छात्र शिक्षक अनुपात होगा जैसे कितना? 35:1 होगा, है ना, 35:1 होगा। अब आप यहाँ से कुछ बातें ध्यान दें। यदि कोई विद्यालय जिसमें मतलब 30 तक छात्र होते हैं, है ना, 30 तक छात्र होते हैं, तो उसमें कितने अध्यापक रहेंगे? जैसे 1 शिक्षक होगा। यदि कोई विद्यालय जिसमें 60 तक छात्र होते हैं तो उसमें जैसे कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे, है ना। कोई विद्यालय जिसमें मतलब आपके 90 तक होंगे जैसे टीचर्स, तो उसमें जैसे कितने शिक्षक होंगे? 30 शिक्षक होंगे, है ना। इसके अलावा जैसे कोई विद्यालय जिसमें 120 तक स्टूडेंट होते हैं उसमें कितने टीचर्स रहेंगे? तो 4 टीचर्स रहेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ बातें अब और देखें आप यहाँ पर महत्वपूर्ण। जैसे कोई विद्यालय, है ना, कोई विद्यालय, है ना, कोई विद्यालय जिसमें 150 से अधिक छात्र हैं, है ना, 150 से अधिक छात्र हैं। कोई विद्यालय जिसमें 150 से अधिक छात्र हैं, तो उसमें छात्र शिक्षक अनुपात, उसमें जैसे कितने अध्यापक होंगे? तो उसमें जैसे 5 तो क्या होंगे? आपके अध्यापक होंगे, और 1 क्या होगा? जैसे आपका मुख्य अध्यापक होगा, है ना, 1 क्या होगा? जैसे मुख्य अध्यापक होगा, है ना, ये चीज है। तो आप ये बात ध्यान में रखें ना, मुख्य अध्यापक होगा। यदि कोई विद्यालय जिसमें 150 से अधिक छात्र हैं तो उसमें 5 तो अध्यापक होंगे, और 1 क्या होगा? जैसे आपका मुख्य अध्यापक हेडमास्टर होगा, है ना, ये चीज है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान दें, है ना, एक चीज और ध्यान दें कि कोई विद्यालय, है ना, कोई विद्यालय जिसमें, है ना, कोई विद्यालय जिसमें, है ना, कोई विद्यालय जिसमें, है ना, कोई विद्यालय जिसमें 100 से अधिक छात्र हैं, कोई विद्यालय जिसमें 100 से अधिक छात्र हैं, तो उसमें क्या होगा? है ना,
कोई विद्यालय जिसमें 100 से अधिक छात्र हैं तो उसमें जैसे एक तो कला शिक्षा का टीचर होना चाहिए, एक जैसे स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का टीचर होना चाहिए, एक जैसे किसका होना चाहिए, जैसे कार्यानुभव का शिक्षक होना चाहिए, और एक जैसे शारीरिक शिक्षा है ना, जैसे शारीरिक शिक्षा का टीचर होना चाहिए, है ना। ये चीज़ है कि कोई विद्यालय जिसमें 100 से अधिक छात्र हैं तो उसमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा व कार्यानुभव का अध्यापक होना चाहिए, है ना। और कोई विद्यालय जिसमें 150 से अधिक छात्र हैं, है ना, तो उसमें कितने अध्यापक, 5 अध्यापक होंगे, एक क्या होगा जैसे हेडमास्टर होगा। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे 3 विषयों के अध्यापक होने चाहिए मुख्य रूप से, जैसे एक तो मतलब भाषा का अध्यापक होना चाहिए, एक जैसे विज्ञान व गणित का अध्यापक होना चाहिए, है ना, विज्ञान व गणित का अध्यापक होना चाहिए, और एक जैसे किसका अध्यापक होना चाहिए, आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जैसे 150 से अधिक होने पर जैसे 5 शिक्षक और एक मुख्य अध्यापक, जिनमें से भाषा का शिक्षक होना चाहिए, इनमें से विज्ञान का होना चाहिए, गणित विज्ञान का होना चाहिए, और एक किसका SST सामाजिक साइंस मैथ, और एक लैंग्वेज, है ना। ये चीज़ है। तो धारा 25 में जैसे किसका उल्लेख है ना, धारा 25 में जैसे छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है इसी धारा 25 में, है ना। ये चीज़ है। अब देखिए आप जैसे आगे धारा 26, है ना। तो ये है जैसे आपकी धारा 26। अब जैसे धारा 26 में किसका उल्लेख है ना, तो जैसे धारा 26 में किसका उल्लेख है, इसमें जैसे किसी भी विद्यालय में, है ना, जैसे किसी भी विद्यालय में, है ना, किसी भी विद्यालय में 10% है ना, 10% से कम, है ना, 10% से कम शिक्षक के पद रिक्त नहीं होंगे, है ना, 10% से कम शिक्षक के पद रिक्त नहीं होंगे। इस बात का उल्लेख है जैसे किसमें, धारा 26 में। फिर देखिए आप जैसे धारा 27, तो इस धारा में जैसे किसका उल्लेख है, तो शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा, शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा 3 अन्य कार्य भी करेगा, 3 अन्य कार्य भी करेगा। शिक्षक 3 मतलब शिक्षक के शिक्षण कार्य के अलावा 3 अन्य कार्य भी करेगा। जैसे या 3 अन्य कार्य में भाग लेगा, एक तो जैसे निर्वाचन कार्य में भाग लेगा, है ना, एक तो जैसे निर्वाचन कार्य में भाग लेगा, एक इसमें भाग लेगा जैसे जनगणना संबंधी कार्य में भाग लेगा, है ना, जनगणना संबंधी कार्य में भाग लेगा, है ना, निर्वाचन कार्य में भाग लेगा, जनगणना संबंधी कार्यों में भाग लेगा, और एक जैसे राष्ट्रीय आपातकाल या आपदा, है ना, जैसे राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, इन कार्यों में भी लगाया जा सकता है जैसे टीचर्स को, है ना। तो शिक्षण कार्य के अलावा उनको 3 अन्य कार्य भी करने होंगे, निर्वाचन कार्य में लगाया जा सकता है, जनगणना संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, और जैसे आपदा राहत कार्यों में, है ना, जैसे टीचर्स को लगाया जा सकता है। कौन सी धारा कहती है ये, धारा 27 कहती है। फिर ऐसे धारा 28। अब सर जैसे धारा 28 में किसका उल्लेख है, धारा 28 में किसका उल्लेख है कि कोई भी सरकारी अध्यापक, है ना, जैसे कोई भी सरकारी अध्यापक जो है वो निजी स्कूलों में, है ना, निजी स्कूलों में या जैसे शिक्षण संस्थान, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, जैसे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, है ना, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जैसे शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता, है ना, शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। तो ये बात कहती है जैसे कौन, धारा 28 कहती है ना, जैसे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर होंगे तो वो निजी स्कूल, है ना, निजी स्कूल या निजी संस्थान में शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते, है ना, धारा 28 के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे धारा 29। तो धारा 29 में जैसे पाठ्यक्रम, है ना, इसमें जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख, है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख, है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है इसमें, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है इसमें। इसके अलावा से इसमें, है ना, जैसे SIRT के बारे में, है ना, SIRT के बारे में कुछ जानकारी है। इसके अलावा से इसमें डाइट की नियमावली है ना, इसके अलावा इसमें डाइट की नियमावली का उल्लेख है ना। तो ये होगी जैसे आपकी धारा 29, है ना, ये चीज़ है। तो धारा 26 तो ये कहती है कि किसी भी विद्यालय में 10% से कम शिक्षक के पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 ये कहती है कि शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा 3 अन्य कार्य भी करेंगे। निर्वाचन कार्यों में लगाया जा सकता है, इनको निर्वाचन कार्य करने होंगे, जनगणना संबंधी, और एक राष्ट्रीय आपातकाल या आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है टीचर्स को। 18 धारा 28 क्या कहती है, तो सरकारी
जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट टीचर, तो इनको ये निजी स्कूल या प्राइवेट संस्थानों में शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है। इसी में जैसे डाइट या है ना, जैसे डाइट या SIRT की नियमावली का उल्लेख है ना, जैसे धारा 29 में। अब जैसे देख ले आप यहीं पर धारा 30, तो धारा 30 में जैसे किसका उल्लेख है ना, तो धारा 30 में जैसे किसका उल्लेख है, तो इसमें जैसे मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है, जब तक बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती है ना, जब तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती है तब तक मतलब जैसे किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का है ना, किसी प्रकार की जैसे बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता है ना, मतलब किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता है इससे धारा 30 के तहत, है ना, ये चीज है। अब है जैसे धारा 30 तक की बात है। इसके बाद है जैसे धारा 31, तो है ना धारा 31, तो धारा 31 में जैसे किसका उल्लेख है, बाल संरक्षण है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लेख है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लेख है। जैसे किसमें धारा है ना, जैसे बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लेख है जैसे धारा 31 में है ना। और जो धारा 32 है, तो इसमें जो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले है ना, का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायत का क्या किया जाएगा, इसे सत्यापन किया जाएगा, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, इसे उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा ये कार्य, है ना। तो धारा 31-32 आप ऐसे ध्यान में रखें कि ये बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है ना, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम से बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम का उल्लेख है इसी धारा 31 में। बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों किसके खिलाफ शिकायत की जाएगी, शिकायत का सत्यापन किया जाएगा किसके द्वारा, उस अधिकारियों के द्वारा। धारा 32 के तहत धारा जो 33 है, तो धारा 3300 है ना, धारा जो 33 है, तो धारा 33 में जैसे किसका उल्लेख है, तो बाल संरक्षण अधिकारों है ना, बाल संरक्षण अधिकारों की सुरक्षा के लिए है ना, बाल संरक्षण अधिकारों की सुरक्षा के लिए जैसे किसका गठन किया जाएगा, केंद्रीय सलाहकार है ना, केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। बाल संरक्षण अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल संरक्षण अधिकारों की है ना, अधिकारों की सुरक्षा के लिए है ना, सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, जैसे एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, है ना, केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। कौन सी धारा के तहत, तो धारा 33 के तहत। फिर ऐसे धारा 34, तो धारा 34 के तहत क्या किया जाएगा, तो ये मतलब जैसे इसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, है ना, इसके तहत जैसे राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और जो धारा 35 और 38 में यह है कि समुचित सरकार को अधिकार प्राप्त है ना, समुचित सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह संपूर्ण RTE की नियमावली में है ना, संपूर्ण समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह RTE की संपूर्ण नियमावली में है ना, नियमावली में क्या करती है, इसे परिवर्तन का अधिकार रखती है ना, परिवर्तन का अधिकार रखती है। इस बात का उल्लेख है जैसे किसमें, तो धारा 35 और 38 में। अपन जैसे कुछ दंड संहिता की बात भी और कर लेते हैं, है ना, कि जैसे यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है ना, यदि कोई विद्यालय जैसे निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो पहली बार उस पर जुर्माना लगाया जाता है जैसे 25,000 रुपये, दूसरी बार 50,000 रुपये, और तीसरी बार जैसे उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। तो ये धारा जैसे 38 की बात तक तो हो गई आपकी, है ना। इसके अलावा से आप थोड़ा ये दंड संहिता और देख लें, है ना, दंड संहिता और देख लें। तो अगला पढ़ते हैं अपन जैसे दंड संहिता, है ना, दंड संहिता। अब जैसे दंड संहिता में अपन पहला देखते हैं जैसे मानक दंड संहिता, है ना, मानक दंड संहिता। यदि कोई विद्यालय है ना, यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है ना, निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो पहली बार उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 25,000 रुपये, दूसरी बार उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जैसे 50,000 रुपये, और तीसरी बार क्या किया जा सकता है, उसकी मान्यता को जैसे रद्द किया जा सकता है ना, रद्द किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप और देखें, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो धारा 12 थी, है ना, धारा 12 के तहत कि जो प्राइवेट विद्यालय है, तो प्राइवेट विद्यालयों की जैसे जो कक्षा प्रथम है, तो कक्षा प्रथम की जो सीटें हैं,
25% सीटें हैं वो मतलब निर्धन परिवारों के बालकों के लिए क्या रहेंगी, जैसे आरक्षित रहेंगी। यदि वो जैसे सीटें आरक्षित नहीं रखते हैं तो उन पर भी जैसे जुर्माना लगाया जाता है। वही जैसे पहली बार कितना, तो 25,000 है ना, 25,000। दूसरी बार कितना, तो 50,000 रुपये लगाया जाता है ना। दूसरी बार जुर्माना लगाया जाएगा जैसे 50,000 रुपये। और तीसरी बार जैसे उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये तो थी जैसे आपकी 38 धाराएँ। अब इन धाराओं को जैसे है ना, जैसे 38 धारा सर किस प्रकार से याद करें, याद नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप देख लें। मैं मुख्य धारा बता देता हूँ, बाकी आप इन है ना थोड़ा सा यहाँ पर जैसे फोकस करेंगे तो आपके याद रह जाएंगी चीज़ें ना। जैसे एक तो आप जैसे धारा 1 व 2 है ना, धारा 1 व 2 है तो इसमें तो जैसे आरटी के बारे में जानकारी है ना, धारा 1 2 में तो। और जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 में जैसे कि जैसे टीसी की मांग नहीं की जा सकती है। 6 में जैसे कि विद्यालय कितनी दूरी पर होंगी उस बात की जानकारी है। 7 में जैसे केंद्र राज्य के वित्तीय अनुपात का उल्लेख है। जो धारा 8 है, इसके अलावा से धारा 9 है और क्या है से धारा 10 है। इनमें आप दायित्व ध्यान में रखें है ना, यानी कि धारा 8 9 10 बराबर क्या ध्यान में रख लेंगे, दायित्व है। यानी कि इसमें किसके दायित्व है, राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार के दायित्व है। इसमें किसके, उच्च अधिकारियों के दायित्वों का उल्लेख है ना। और इसमें किसके दायित्व है, तो माता पिता या अभिभावक या संरक्षकों के दायित्वों का उल्लेख। तो धारा 8 9 10 बराबर ध्यान में रख लेंगे, दायित्व है। यानी कि धारा 8 में राज्य सरकार, धारा 9 में जैसे उच्च अधिकारियों के दायित्वों का उल्लेख, धारा 10 में माता पिता या संरक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है ना, बात कंप्लीट। अब जैसे आप है ना, अब जैसे आप धारा 17, तो 17 में वैसे ध्यान में रख लें 17 बराबर खतरा। यानी कि जैसे धारा 17 क्या कहती है कि आप बच्चों को मेंटल रूप से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं ना, बच्चों को कोई जैसे शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो धारा 17 कहती है। धारा 18 19 20 इनको आप कैसे ध्यान में रख लें, तो धारा 18 19 20 इनके बराबर ध्यान में रखें मानक है ना। यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो विद्यालय को मान्यता दी जाएगी। यदि निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कौन कहती है ये, धारा 19। और जैसे समुचित सरकार के पास अधिकार है कि वह संपूर्ण मानकों में परिवर्तन का अधिकार रखती है। ये बात कौन सी धारा कहती है, तो धारा 20 कहती है ना। तो धारा 8 9 बराबर दायित्व, राज्य सरकार के दायित्व धारा 8, और जैसे उच्च अधिकारियों के दायित्व का उल्लेख धारा 9, और माता पिता अभिभावक संरक्षक धारा 10, और धारा 18 19 बराबर क्या ध्यान में रख लेंगे कि जैसे मानक है ना, धारा 18 19 20 बराबर मानक। यानी कि जैसे 18 में यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उसको मान्यता दी जाएगी, निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, धारा 19। और समुचित सरकार के पास अधिकार है कि वह निर्धारित मानकों में परिवर्तन का अधिकार रखती है, किसके तहत, धारा 20 के तहत। आपने पढ़ ली थी धारा 21, तो धारा 21 तो मोस्ट है, इसमें एसएमसी का उल्लेख है। एसएमसी के बारे में अपन सारा पढ़ चुके हैं कि इसमें 16 सदस्य होंगे जिनमें 50% महिला सदस्य होंगी है ना। और जिनके मतलब 16 सदस्यों का जैसे 75% या 3/4 कौन होंगे, अभिभावक सदस्य होंगे। और जैसे 1/4 या 25% सदस्य कौन होंगे, तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होंगे, धारा 21 में। और धारा 22 में जैसे विद्यालय की विकास योजनाओं का उल्लेख है इसे धारा 22 में है ना। तो 21 22 ये जैसे एसएमसी के बारे में है 21 में, और विकास योजनाओं का उल्लेख धारा 22 में। अब आप देखें जैसे धारा 23 24 और एक क्या है से 25 है ना। तो धारा 23 में जैसे मतलब कि एक टीचर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो टीचर्स की योग्यता का उल्लेख है धारा 21 में। और टीचर्स के दायित्व क्या होंगे है ना, उसके जैसे कर्तव्य क्या होंगे कि वो समय जैसे विद्यालय पर समय पर पहुंचे, किसी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं बने, और किसी जैसे धार्मिक है ना, जैसे किसी धर्म समुदाय को बढ़ावा नहीं दें है ना। ये दायित्व होते हैं टीचर के। तो दायित्व का उल्लेख है इससे धारा 24 में, योग्यता का उल्लेख है इससे 23 में। और जैसे केंद्र जो मतलब जो छात्र शिक्षक का जो रेशियो होगा, तो छात्र शिक्षक रेशियो के बारे में जानकारी है जैसे किसमें, धारा 25 में है ना। इसके अलावा से 26 में है कि विद्यालय में जैसे 10% से कम जैसे शिक्षक के पद रिक्त नहीं होंगे, धारा 26 में। 27 में जैसे क्या है, तो 27 में जैसे शिक्षक जो है, टीचर्स जो है वो शिक्षण कार्य करवाने के अलावा और 3 कार्यों में लगाया जा सकता है टीचर्स को। जनगणना संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है टीचर्स को, निर्वाचन कार्यों में लगाया जा सकता है, और आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है। तो शिक्षण कार्य के अलावा
तीन अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे टीचर्स, ये बात कहती है धारा 27, है ना। तीन महत्वपूर्ण कार्य जैसे निर्वाचन है, जनगणना है और एक कौन सा है जैसे आपका राष्ट्रीय जैसे आपदा राहत कार्य है ना। तो ये बात कहती है धारा 27। 28 क्या कहती है, तो 28 ये कहती है कि जैसे गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट स्कूलों में जैसे या निजी शिक्षण संस्थानों में जैसे शिक्षण नहीं करवा सकते हैं, धारा 28 कहती है। 29 में जैसे किसका है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले अधिकारियों का उल्लेख है। इसके अलावा से उसमें डाइट व SIRT की नियमावली का उल्लेख है, जैसे किसमें धारा 29 में ही है। 30 में किसका है कि जैसे है ना, जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती है तब तक या कक्षा 8 तक जैसे किसी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन 2016-17 से है ना जैसे 8वीं में वापस बोर्ड लगा दिया गया है आपका। और जैसे फिर है जैसे 33 मतलब 31-32, तो 31-32 में किसका है, 31-32 में जैसे बाल संरक्षण अधिनियम बना था 2005 में, तो बाल संरक्षण अधिनियम अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लेख है 31 में, और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत की जाएगी, शिकायत का सत्यापन किया जाएगा कौन सी धारा के तहत, 32 के तहत। और 33 में जैसे केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन, 34 में जैसे किसका, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। तो दोस्तों ये जैसे आपका RT 2009 का टॉपिक था जो ऑल टीचर ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जैसे रीड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट में भी एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था RT 2009, तो हर एग्जाम में है ना 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी है ना अगली क्लास में फिर से मिलते हैं अपन किसी नए टॉपिक के साथ।